मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर में हैवानियत सर चढ़कर घर में घुसे 3 नकाबपोशों ने गैंगरेप में विफल रहने पर छात्रा पर तेजाब डाला। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज इलाके में स्वर्ण व्यवसायी की बेटी और इंटर की छात्रा से घर में घुसकर गैंगरेप का प्रयास किया। 3 बदमाशों ने शुक्रवार रात पहले व्यवसायी की पत्नी को गन पॉइंट पर लिया और छात्रा को खींचने लगे। चिल्लाने पर सिर पर एसिड डाल गया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन बदमाश पश्चिम के रास्ते भागने में सफल रहे। एसिड की जलन से छटपटा रही छात्रा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया। बेटी को बचाने में मां का हाथ भी झुलस गया है। सूचना मिलने पर सिटी डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। 2 संदिग्ध प्रिंस और उसके भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अस्पताल में भर्ती छात्रा की मां ने बताया कि रात करीब 8 बजे मां बेटी किचन में खाना बना रहे थे। इसी दौरान छत की सीढ़ी से 3 नकाबपोश घर में घुस आए। डरी सहमी मां ने कहा कि बोतल में भरकर एसिड लाया था। बेटी के सिर पर पूरा बोतल एसिड डाल दिया, जिससे वह चिल्लाने लगी और अपने कमरे में बेड पर जाकर गिर गई। इस दौरान दरवाजा खोलकर तीनों बदमाश भाग गए। शोर सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े। लड़की को कुर्सी पर बिठाकर पहले अलीगंज फिर वहां से गाड़ी से अस्पताल लाया गया। छात्रा ने कहा तीनों बदमाश को नहीं जानती और पहले कभी नहीं देखा है। शाम को 3-4 लड़के घर के पीछे बैठकर सिगरेट जरूर पीते दिखे थे। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि छात्रा पर एसिड अटैक की घटना हुई है। सिटी डीएसपी के नेतृत्व पुलिस टीम का गठन किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक युवक प्रिंस से पूछताछ की जा रही है। अमानवीय कृत्य प्लानिंग के साथ अलीगंज में छात्रा पर एसिड से किया था हमला। अलीगंज में छात्रा पर एसिड से हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। बदमाश पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि यदि वे सामूहिक दुष्कर्म में असफल होंगे तो छात्रा को ही बर्बाद कर देंगे। इस कारण वे अपने साथ बोतल में एसिड लेकर पहुंचे थे। सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने जब प्रिंस के घर की तलाशी ली तो सीढ़ियों पर एक बोतल में संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। प्रिंस के घर वालों के मुताबिक वह बैटरी का पानी था। हालांकि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। वहीं छात्रा पर एसिड फेंकने के बाद एक बदमाश ने अपने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली मिस फायर हो गई थी। जब छात्रा हॉल की तरफ भागी तब सभी बदमाश छत के रास्ते भागे। भागने के क्रम में एक बदमाश का कट्टा किचन में गिर गया, जिससे मौके पर पहुंचे बबरगंज इंचार्ज मिथिलेश कुमार चौधरी ने सिटी डीएसपी राजवंत सिंह के सामने जब्त कर लिया। डीएसपी ने छत से मिले प्लास्टिक के थैले और रुमाल को भी जब्त कर उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया ताकि इसकी जाँच हो सके। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने घटनास्थल की फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड से जांच कराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने संबंधित थाने को निर्देशित किया है। जिस कमरे में जब्त वस्तुओं को रखा गया है उस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। एक घर में घुसकर 3 नकाबपोश अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक महिला को गन पॉइंट पर लेकर उसकी बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और जिसको इलाज कराने के लिए यहाँ पे भागलपुर स्थित मायागंज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। परंतु परिजनों के द्वारा पीड़िता को वाराणसी इलाज कराने के लिए ले जाया गया है। इस घटना के संबंध में मुजाहिदपुर बबरगंज थाना कांड संख्या 107/19 दर्ज किया गया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधोसाक्षी के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा इस मामले में त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम प्रिंस कुमार है, प्रिंस कुमार पिता मुन्ना भगत, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि जो पीड़िता है उसके घर के बगल में ही
प्रिंस कुमार का घर है और यह बात प्रकाश में आई है कि प्रिंस कुमार के घर से ही सारे अपराधी महिला के घर में प्रवेश किए थे और प्रवेश करने के उपरांत वो घटना को अंजाम दिए। जब घटना को अंजाम दिए उसके बाद प्रिंस कुमार के द्वारा ही महिला के घर का जो मेन गेट है उसको खोला गया था और जिसके बाद वो सभी अपराधी भागने में सफल हुए। ये बात महिला के द्वारा बताई गई है और अन्य जो वहाँ पे घटनास्थल के आसपास लोग थे उनके द्वारा ऐसी बात बताई गई है। इस मामले में जो साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया था, जिसके द्वारा वहाँ पे जांच किया गया है और साथ ही साथ जो तकनीकी अनुसंधान है उसको भी किया जा रहा है। ऐसी बात प्रकाश में आई है कि जो वहाँ पे घर है उसके नया कॉलोनी बसा है, वहाँ पे आसपास काफ़ी खाली जगह है जहाँ पे कुछ जो लड़के हैं वो इकट्ठा होते थे और वहाँ पे दिन रात मटरगश्ती करते थे। इस मामले में जो पीड़िता के पिता से बातचीत की जा रही है, वहाँ से लगातार संपर्क में है और वरीय पुलिस अधीक्षक वाराणसी से भी संपर्क स्थापित किया गया है ताकि पीड़िता का इलाज अच्छे तरीके से और त्वरित गति से किया जा सके। साथ ही साथ आप सभी लोग के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा भागलपुर के सभी महिलाओं से, सभी लोगों से कि अगर कोई ऐसी बात प्रकाश में आती है कि कोई असामाजिक तत्व, कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करता है या भौतिक कसता है या परेशान करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि उस पर प्रारंभिक स्टेज पे ही कार्रवाई की जा सके। इसके लिए शहरी दल गठित है, महिला थाना है और साथ ही एक महिला कोषांग जिसमें एनजीओ के लोग रहते हैं वो भी है ताकि किसी भी प्रकार की इस तरह की बात प्रकाश में आए तो उस पर निराकरण किया जा सके। नवगछिया थाना चौक के सामने लगी शुक्रवार की देर रात आग, देखते देखते जलकर राख हो गए 5 से अधिक दुकान। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया थाना चौक के समीप 3-4 दुकानों में शुक्रवार की देर रात एवं शनिवार के अहले सुबह 2 बजे के करीब 4-5 दुकानों में आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों व दमकल टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी से पीड़ित दुकानदारों ने एक युवक पर आग लगाने का आरोप भी लगाया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर काफ़ी देर तक राहुल यादव से पूछताछ की। वहीं स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग लगने की तहकीकात में जुट गई थी। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के समीप थाना चौक पर हुई। चला है न्यूज ब्रेक का। आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 77395574. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 980111 50 आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। भागलपुर जीवन जागृति का सड़क दुर्घटना जागरूकता कैलेंडर का अनावरण। सड़क दुर्घटना को कम करने में सहायक होगा कैलेंडर। डीआईजी
शनिवार को जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर का सड़क दुर्घटना से संबंधित कैलेंडर को भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास वैभव ने अपने कार्यालय में अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर सड़क दुर्घटना को रोकने एवं लोगों को दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने हेतु लोगों में निर्भीकता आएगी और लोग घायल को मदद करने के लिए आगे आएंगे। संस्था का यह कार्य काफ़ी उम्दा है जो समाज हित में काफ़ी अच्छा है। इस कैलेंडर में शहर के प्रशासनिक अधिकारी डीआईजी विकास वैभव, एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार के अलावे शहर के कई गण्यमान्य कार्यकर्ता का संदेश है कि डरे नहीं, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें ताकि लोगों के मन से भय दूर हो। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कैलेंडर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राहत देने संबंधित जानकारी दी गई है। अररिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अब सवाल पूछने वाले चुप क्यों हैं बताए। भारत माता के मिथिलावासी आहा सबके गौर लागे छे। बाबा मदनेश्वर और काली मां की कृपा हम सभी पर बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर, सब चौकीदार पर बना रहे। इसी कामना के साथ मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक तरफ देशभक्ति, दूसरी तरफ वोट भक्ति। कांग्रेस और महामिलावटी नेता वोट भक्ति की राजनीति करते हैं, हम देशभक्ति की राजनीति करते हैं। बिहार के अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चरण में चुनाव के बाद विरोधियों की जमीन खिसक गई है, अब एयर स्ट्राइक के सबूत नहीं मांग रहे हैं। विरोधियों ने आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सबूत मांगना बंद कर दिया है। पीएम ने अररिया सुपौल रेल मार्ग और इंडो पार्क सड़क सहित कई परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ये काम शीघ्र पूरे होंगे। मोदी शनिवार को साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु की धरती फारबिसगंज अररिया लोकसभा के हवाई अड्डा मैदान में एनडीए की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। बिहार की यह चौथी चुनावी रैली थी। इस रैली में मोदी ने अररिया के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह, मधेपुरा के एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव, सुपौल के दिलेश्वर कामोत और झंझारपुर के रामप्रीत मंडल के लिए वोट मांगे। नारायणपुर नवोदय विद्यालय नगरपारा में भारत स्काउट और गाइड के राज्य स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पूर्व निर्धारित समयानुसार करीब सुबह 11 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा नौगछिया में पुलिस कप्तान सह विशिष्ट अतिथि नौगछिया निधि रानी, नवोदय प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार एवं अन्य गण्यमान्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। भागलपुर नवोदय के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। खगड़िया में बोले तेजस्वी, नीतीश चाचा आज विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगते। राजद के युवा नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खगड़िया के चुनावी सभा में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। खगड़िया विधानसभा के रनखेत माड़र दक्षिण में महागठबंधन उम्मीदवार मुकेश सहनी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश चाचा ने महागठबंधन में आने के वक्त कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। आज वे केंद्र सरकार से इतने सहमे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी नहीं करते। पहले ट्रेन भर भर दिल्ली में अधिकार मांगते भागते थे, अब तो दोनों जगह इनकी सरकार है, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं। शराबबंदी की चर्चा होते हुए कहा कि आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है, फिर काहे की शराबबंदी। यह नशा मुक्ति के लिए नहीं, गरीबों को जेल में बंद करने की माफियागिरी करने की साजिश थी। केंद्र सरकार को आड़े लेते हुए कहा कि 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया इत्यादि का क्या हुआ, कब अच्छे दिन आएंगे। एसिड हमला।
प्रिंस के घर होती है नशेबाजों और शराबियों की अड्डेबाजी। अलीगंज के जिस मोहल्ले में छात्रा पर एसिड से बदमाशों ने हमला किया है, उस मोहल्ले में छात्रा के घर के समीप खाली मैदान और प्रिंस के घर पर नशेड़ी और शराबियों की अड्डेबाजी होती है। मोहल्ले वालों के मुताबिक प्रिंस भी हमेशा नशे में धुत रहता है। जब कोई विरोध करता था तो वे लोग मोहल्ले वालों से ही अपने लड़कों के साथ झगड़ा शुरू कर देता था। उसके साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों का उठना बैठना था। यह बात मायागंज अस्पताल में इलाजरत छात्रा ने भी पुलिस को बताया। उसने कहा कि अक्सर उसके घर के पास 10 बदमाश नशे में शाम ढलते ही अड्डेबाजी शुरू कर देते थे। वहीं मोहल्ले वालों ने बताया कि शाम होते ही वहां बदमाशों की अड्डेबाजी के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले में ज़्यादातर पुरुष काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इस बीच यदि कोई महिला या लड़की मोहल्ले में निकलती है तो उन लोगों पर लफंगे भद्दे कमेंट करते हैं। वहीं प्रिंस के कुछ दोस्त अलीगंज गंगटी के रहने वाले हैं जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों पर कमेंट कर चुके हैं। उन लोगों के कारण लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने में भी परहेज करते हैं। प्रिंस मूल रूप से नौगछिया के मक्खा तकिया का रहने वाला है। उसकी मां चूड़ी की दुकान चलाती है। लोकसभा चुनाव, सूबे के सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा एनडीए। बीहपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बोले पूर्व एमएलसी सह जदयू के प्रदेश प्रवक्ता। लोकसभा सीट पर एनडीए से जदयू के प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में जीत का बटन दबाकर जनता ने महागठबंधन के प्रत्याशी को नकार दिया है। बिहार के 2 चरणों में कुल 9 सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए 9-0 से आगे है। इसी तरह एनडीए राज्य के सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। सूबे में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनेगी। यह बातें बीहपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व एमएलसी संजय सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक सूबे में लालू यादव के राज में विकास ठप रहा, गरीबों को ठगने का काम किया गया। वहीं आज राज्य में चहुमुखी विकास कार्य के कारण सीएम नीतीश कुमार को जनता ने विकास पुरुष के रूप में जानने लगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गरीब सवर्ण आरक्षण बिल का विरोध करने वाली पार्टी राजद को मत देने से जनता ने परहेज किया है। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।